कहना है मुझे। कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आले आणि गेले, पण मी कधीच काही बोललो नहीं। मगर इस बार होठों को कसकर भींच लिया मैंने। लगा कि कोई भी इसे जान नहीं सकेगा। वो मेरे आसपास रहने वाले पुरुष कितने नासमझ, बचकाने और पागल हैं। जी करता है उन पर हंसती रहूं, लेकिन फिर मन रोने लगता है। हृदय फट जाए तो अच्छा। जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है। जीवन अमुक है, जीवन तमुक है। जीवन चिंदी चिंदी होकर बिखर जाने वाला एक ग्रंथ है। जीवन यानी विश्वासघात। जीवन एक भयंकर सत्य है। मिलोड, इस जीवन को फांसी पर लटका देना चाहिए। इस जीवन का एक ही सत्य है, शरीर। आप इससे इनकार करें तो करते रहे, लेकिन यही सत्य है, सर्वमान्य है। मैं देख रही थी सब कुछ, उसी में जी रही थी, और भीतर ही भीतर झुलस रही थी। क्या आप जानते हैं, मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। इस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी और को क्यों? हर किसी का अपना व्यक्तित्व, मार्ग और अंत होता है। हर किसी का अपना व्यक्तित्व, मार्ग और अंत होता है। इतना शोर क्यों? मेरे बच्चों, जानते हो ये सब कौन है? ये 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष हैं। देखो देखो इन्हें, इनके चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं। बच्चों बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ बच्चों। मुझे इनसे भय लगता है, बहुत भय लगता है। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ बच्चों। हाँ, मैं कबूल करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किया। मैंने माँ के भाई से प्यार किया। माँ का भाई है तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। अरे 14 साल की ही तो थी मैं। पाप क्या होता है ये जानती भी नहीं थी। सच, माँ की सौगंध। मैंने विवाह के लिए जिद की, लेकिन मेरी माँ के साथ सबने इसका विरोध किया। मेरा पुरुष दुम दबाकर भाग
कर दिया और घर की छज्जे से कूद पड़ी। तन से कहाँ मरी, लेकिन मन से मर गई। हाँ, मैंने फिर से प्रेम किया, प्रौढ़ उम्र में, पूरी समझदारी के साथ। लेकिन मेरी बुद्धि का देवता, मेरे तन का प्रसाद चक्कर चलता बना। मुझे घृणा आती है, बहुत घृणा इस शरीर से। मुझे बहुत घृणा आती है, बहुत घृणा। लेकिन प्यार भी इसी में तो पनप रहा है, उस क्षण का, हाँ, उस क्षण का नन्हा कोमल अंकुर। वो बच्चा है मेरा, बीज मेरे प्राण का, जो कल नाचता, खेलता, थिरकता, एक नन्हा प्यारा सा जीव होगा। वो बच्चा है मेरा। मुझे ये शरीर चाहिए, हाँ, सचमुच मुझे ये शरीर चाहिए। मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे ये शरीर चाहिए उसके लिए। सचमुच मुझे ये शरीर चाहिए उसके लिए। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर छुपके छुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं हूं, निस्तब्ध नहीं हूं, फिर क्या हूं? मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी मुझ में कुछ चल जाता है, कभी कभी मुझ में कुछ जल जाता है। जो चलता है शायद मेंढक हो, वो जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। मैं शांत बहुत हूं, फिर भी डोल रहा हूं। ये सर ये खड़ ये सब मेरी है ये रहस्य। लो अब मैं इसको खोल रहा हूं। मैं सूने में रहता हूं, ऐसा सूना जहां घास उगा रहता है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझको जहां पड़ा हूं। मैं ऐसे ही खंडर चुनता फिरता हूं, मैं ऐसे ही जगहों पर पला बड़ा हूं। हाँ, यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तल घर में, समतल पर या भू पर, कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं, पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वो केवल ऐसी है। कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता नहीं उसकी कहानी। वो किसी एक पागल पर जान दिए थी उसकी केवल एक यही नादानी। ये घाट नदी का जो अब टूट गया है, ये घाट नदी का जो अब फूट गया है। वो यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था,
अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को वो दोहराती। तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुप छुप कर गाती। एक दिन राजा ने ये सब देखा, खिंच गई हृदय पर उसकी दुख की रेखा। वो भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सब सांझों का लेखा जोखा। रानी बोली, पागल को जरा बुला दो राजा, मैं पागल हूं राजा, तुम मुझे भुला दो। मैं बहुत दिनों से जाग रही हूं राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। वो राजा था, हाँ, कोई खेल नहीं था। ऐसे जवाब से उसका कोई मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली थी जैसे इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम जहां खड़े हो यहीं कभी सूली थी, तुम जहां खड़े हो यहीं कभी सूली थी। रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। हाँ, पागल की भी यही, रानी की भी यही। राजा हंसकर बोला, रानी तू तो भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। हर जगह गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन जीते। पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजाना सकता सा छा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इमरान रज़ा। मैं एक नाटक की स्पीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका नाम है हर क्षण विदा है और इसके लेखक हैं सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ। ये नाटक गौतम बुद्ध की कहानी है और जिस कैरेक्टर की मैं स्पीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका नाम है छंदक। ये गौतम बुद्ध के मित्र थे और जो परिस्थिति है वो ये है कि सबको पता था कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध सब कुछ छोड़ देंगे परंतु अपने छंदक, अपने मित्र को नहीं छोड़ेंगे। पूरा राज्य ये विश्वास करता था कि छंदक हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही रहेंगे। परंतु जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ सब कुछ अपना राजपाट छोड़कर त्याग की ओर निकल पड़े तो वो छंदक को अपने साथ लेके गए और एक जंगल में उन्होंने अपने वस्त्र और केश काटे और छंदक को दिया और उन्होंने उसको वहां से वापस जाने के लिए कहा। और उन्होंने ये कहा कि छंदक अब तुम भी यहां से लौट जाओ क्योंकि यहां से अब मैं अकेला ही जाऊंगा। और छंदक इस स्थिति में था कि वो इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ऐसा कर सकते हैं। और जब वो चले गए तो वो एक बिल्कुल ही एक ऐसी विक्षिप्त स्थिति में था कि वो वापस जाकर पूरे साम्राज्य को क्या कहेगा। लोग अगर पूछेंगे उससे तो वो क्या कहेगा कि कहाँ गए सिद्धार्थ, क्योंकि लोग तो उसी से पूछने वाले थे। और इस स्थिति में उसका ये अपने आप से बात करना यानी कि एक मोनोलॉग है जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कौन विश्वास करेगा? आधी रात तनुमा नदी के निर्जन तट पर अपने वस्त्र उतार अपने केश काट शांतियों का राजकुमार चला गया। साम्राज्य और सिंहासन सुख के सारे साधन छोड़ हाथों में भिक्षा पात्र ले नंगे पांव अपने नवजात शिशु का चेहरा देखे बिना चला गया। क्या उत्तर दूंगा मैं लौटकर?
माता गोमती पूछेगी तो क्या उत्तर दूंगा मैं? क्या उत्तर दूंगा मैं देवी यशोधरा को? वो तो कुछ पूछेंगे भी नहीं। कहते थे चंद्रक तो छाया है इनकी, अब इस छाए को अकेला लौटते हुए देखेगी। कैसा मूर्ख हूं मैं, रात को निहत्था इस निर्जन वन में अकेला छोड़ दिया कुमार को। अगर उनकी हत्या हो गई तो? हालांकि हालांकि सन्यासी की वेश में उनकी पहचान मूर्ख छंदक, उनके देह से फूटती क्रांति, भव्य लटाट, चक्रवर्ती सम्राटों के 32 लक्षण और सिंह को लज्जित कर देने वाला सिंह, अगर सिंह नहीं आक्रमण कर दिया तो क्या वो उनके 32 लक्षण देखेगा? वो तो उन लक्षणों को भी खा जाएगा, और जब किसी दिन उनका दिखाया शरीर जंगल में पाया गया तो कौन नहीं पहचानेगा उसे? माता गोमती, तेरी यशोधरा, अरे वो तो एक नाखून देखकर भी पहचान लेगी उन्हें। कैसी जड़ हो गई थी बुद्धि। अरे पीछे पीछे ही चलता जाता तो क्या कर लेते, रास्ते पर तो उनका अधिकार नहीं था। क्या करते, मारते, निकाल देते, लेकिन जो स्वयं निकला जा रहा हो वो क्या निकालता किसी को? क्या पता था, क्या पता था मन बदल ही जाता। कभी कभी ऐन मौके पर बदल जाता है ये मन। फिर क्या होता? महाराज शुद्धोधन तो खुशी से पागल हो जाते। कहते सिद्धार्थ तो निकल ही गए थे, वो तो छंदक था जो अनुमा के तट पर सब कुछ सहा लेकिन जाने नहीं दिया कुमार को। कपिलवस्तु के लोग कंधे पर उठा लेते, जय जयकार करते, छंदक की जय हो, छंदक की जय हो, छंदक की जय। शोर मचा सकता था, मगर यहां सुनता कौन? 10 लोगों के बीच भी चिल्लाओ तो कौन सुनता है यहां? कपिलवस्तु के राजमहल में क्या किसी ने सुनी थी कुमार की पुकार? कुमार के होठों पे प्रश्न थे, सीने में प्रश्न थे, आंखों में प्रश्न थे, क्या किसी ने सुने? अरे छंदक को तो पता था कि कुमार अब रुकेंगे नहीं। ये राज्य प्रसाद उनके लिए घर नहीं बल्कि कारागार था। लेकिन मैं क्यों दूंगा उत्तर? मैं क्यों दूंगा उत्तर? उत्तर दे माता गोमती, जिन्होंने अपने जाए पुत्र को दासियों की गोद में डाल कुमार को अपनी छाती का दूध पिलाया। उत्तर दे देवी यशोधरा, उनका स्व, उनका रूप, उनका समर्पित पति तत्व। उत्तर दे क्यों छोड़कर चला गया पति? उत्तर दे शांतियों के महाराज शुद्धोधन, उनकी प्रहरी, उनकी सेना, उनका साम्राज्य। उत्तर दे, मेरा अधिकार है, मैं पूछता हूं क्यों चले गए कुमार? अपने इस मूर्ख छंदक को छोड़कर कहां चले गए कुमार? क्यों चले गए कुमार? कहां चले गए कुमार? ये भी कोई किस्मत हुई? अपनी जिंदगी अपनी ना हुई, अल्लाह मियाँ की गाय हो गई। जिधर मर्जी हो उधर हाँक दो। सुबह हुई तो अब्बाजान गुर्राने लगते हैं कि अबे नालायक, इबादत का वक्त हो गया। इबादत करके घर लौटो तो अम्मी जान घर सर पर उठा लेंगी कि मियाँ घर का सौदा सुलभ तो ला दो। अब घर में इतने सारे मुस्तंडे हैं, वो किस मर्ज की दवा है? साले सब हराम की रोटियां तोड़ रहे हैं बैठकर। सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है जब मैं मेमनों को खुली हवा में कुलाचे मारता हुआ देखता हूँ, परिंदों को आसमान में आजादी से उड़ता हुआ देखता हूँ। काश
काश अल्लाह मियाँ ने कोई चौपाया या परिंदा ही बना दिया होता। कम से कम आजादी तो होती घूमने फिरने की, ना खाने की फिक्र, ना नहाने धोने का झंझट। दोस्तों के साथ घूमो तो अब्बा मियाँ की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। फरमाते हैं कि लोग देखेंगे कि चौधरी साहब का जवान बेटा इन चरखटों के साथ गली में कुदकड़ियां भरता घूमता रहता है। पतंग उड़ाने पहुंचो तो आसपास वालों की बेपर्दगी का खतरा। अरे भैया, अरे बीड़ी बीड़ी है का? गरीबी और मौत, दोनों में भैया मौत भली। गरीबी है तो जिंदा मौत, सुखों की सौत। अरे भैया, बचपन से ईमान के गधे पर सच्चाई की मिट्टी ढो ढो कर घर लाता रहा और जिंदगी के चाक पे सपनों के नकाशीदार बर्तन बनाता रहा। पर मिला क्या? अरे 2 जून की रोटी की खींचतान में इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि सावन की फुहारों में कजरी की तान छेड़ सकूं या महक की कनकनी में रजाई ओढ़ गरमाई का सुख भोग सकूं। अरे भैया, जिंदगी में रत्ती भर भी सुख नहीं भोगा मैंने। और सुनो, बीवी से कहता हूं कि खाने को दो तो मालूम है क्या कहती है? ए जी, पहले गधे चरा के लाओ फिर खाने को मिलेगा। अरे भैया, मुझसे ज्यादा तो उन साले गधों से प्यार करती है। कभी कभी तो जी करता है कि किसी मंदिर में जाकर धुनी रमा लूं। कबीरा संगत साधु की, धरती पर स्वर्गवास। अरे भैया, करना धरना कुछ नहीं, माल चरो दिन रात। पर यहां तो जैसी संगत वैसे गुण। अरे सज्जन से सज्जन मिले तो हो गई 2 बात। और भैया, गधे से गधा मिले आए तो खा गए 2 लात। अच्छा भैया, चलते हैं। अरे अभी घड़े बाजार भी लेकर जाने हैं, वरना शाम को बीवी खाने को नहीं देगी। ठीक है भैया, चलते हैं। राम राम। अरे मैं देखता हूं ना सरकार, आप बैठिए, मैं देखता हूं। हेलो जी, फरमाइए। जी हाँ जी, मैं वहीं से बोल रहा हूं जिनका अभी आपने नाम लिया। जी मैं, जी क्या मैं और क्या मेरी औकात। मैं खाकसार गुनाहगार घर का खिदमतगार बोल रहा हूं। जी नहीं, अभी बरामद नहीं हुए। जी हाँ, तफ्तीश चल रही है। क्या फरमाया? कोई बुजुर्ग लंगोट बादे हाथ लगे हैं? अल्लाह हौल बिला। हुजूर, उन्हें किसी अखाड़े के हवाले कर दीजिए। अजी किसी पहलवान के वालिद होंगे। आदाब अर्ज है। क्या वक्त आ गया है हुजूर, लोग तरह तरह के बाप पेश करने पे लगे हुए हैं और असली वालों का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। जी, और हुजूर देखिए, मुझ नामकुल को बीच में दखल तो नहीं देना चाहिए। और देखिए, मैं आपके कपड़े भी लॉन्ड्री से ले आता हूं, मगर इतना तो सोचिए गरीब परवर कि अगर इस तरीके से एक एक करके आप लोग इस घर से रुखसत होते रहे तो शर्तिया यहां का बत्ती और टेलीफोन कट जाएगा। बजाय इसके कि खोए हुए को हासिल किया जाए, जो लोग हासिल हैं वो भी खो रहे हैं। आस पड़ोस वाले यूं ही मोचौड़ा किए हुए तिल का ताड़ बना रहे हैं हुजूर। मेरी नाचीज राय यही है हुजूर कि थोड़े ठंडे मिजाज से काम ले लिया जाए। और एक और बात हुजूर, लोग ना अजीब अजीब बातें बना रहे हैं और जिनका मुंह नहीं है वो भी बातें बना रहे हैं। कसम खुदा की, कल तो मैं तड़प कर रह गया। वो 7 नंबर वाले जिनके मुंह से अभी भी लार बहा करती है, कल मुझसे डैडी के बारे में कुरेद रहे हैं। बताइए, अरे अल्लाह ने खुद निगोड़ों को कुछ कोई बाप बाप तो दिया नहीं है, दूसरों के बाप का रोज नामचा निकालते फिरते हैं हुजूर। हाँ हुजूर, मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि थोड़े ठंडे मिजाज से काम ले लिया जाए। जी हुजूर। अरे मौलवी साहब को तो भूल ही गया। एक वो हमारे मौलवी साहब हैं, हमेशा इज्जत का पंचनामा बनाने पे तुले रहते हैं। कहते हैं कि पढ़ो लिखो, और कल खुद ही क्या कह रहे थे कि भाई अकबर ने क्या किस्मत पाई थी, बेपढ़ा लिखा था और इतना बड़ा बादशाह बन गया। तैमूर लंग चरवाहा था, लोगों ने पकड़ के बादशाह बना दिया। और किस्मत तो उस मिश्ती की देखिए, एक दिन हुमायूं की जान क्या बचा दी, दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। क्या किस्मत थी उन लोगों की। अपने साथ ये सब क्यों नहीं होता? अब एक बात बताइए कि तालीम से इस सब का क्या वास्ता? क्या फायदा कमबख्त तवारीख, फलसफा और जुग्राफिया पढ़ने का? भाई मैंने तो कभी देखा नहीं कि हिसाब के सवाल करके किसी का पेट भर गया हो, या फलसफा सुन के मरता हुआ इंसान वापस उठ के खड़ा हो गया हो। खैर छोड़िए, ये अजीब मसला है और जल्दी से
सुलझेगा भी नहीं। अभी हम चलते हैं, हमें अपने दोस्तों के साथ जरा पतंग उड़ाने जाना है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।